सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, अमेरिका के सदर को जिस तरह वहाँ पे प्रोटोकॉल मिल रही है अरब दुनिया में, और मेरा ख़्याल है कि इससे पहले इस तरह का कामयाब दौरा किसी अमेरिकन सदर का कम ही होगा। कतर ने भी ज़बरदस्त तरीके के साथ अपना माल गोदाम उसके हवाले कर दिया, सऊदी अरब भी इसी तरह ही है। ख़ान साहब, ये अचानक अरब ममालिक जो हैं, इतने मेहरबान कैसे हो गए अमेरिका पे? नहीं, ये अचानक तो कभी भी नहीं हुए। ये हमेशा से ही अमेरिका की झोली में जिंदा है। और अमेरिका और बरतानिया दोनों जगह पर इन्होंने हमेशा तल्लुकात को अवलियत दी है। उनके जिसे कहना चाहिए नक्शे कदम पर चले हैं। जो कुछ उन्होंने करवाना होता है मुस्लिम ममालिक के अंदर, वो इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। और ये तो बिल्कुल हाथ जोड़ के सामने खड़े होने वाले लोग हैं। इन दोनों ममालिक के, बरतानिया और अमेरिका, इसके आगे ये तीनों ममालिक, दोहा, यूएई और सऊदी अरब, ये बिल्कुल हाथ जोड़ के सामने खड़े होने वाले मालिक हैं। जिस तरह उसका इस्तकबाल किया गया है जी। उसके अंदर मुझे बताएं कि फलस्तीनियों के दिल पर क्या गुजरी होगी। ये जो क्या ये मौका था कि इस किस्म का इस्तकबाल किया जाता। ये औरतें अपने बाल फैला के, मुसलमान लड़कियां बच्चियां जो है वो दो रोया कतार में खड़ी हुई हैं। अपने खुले बाल जो है वो जब वो गुजर रहा है सामने से, उसके आगे पेश कर रही है। उसके आगे से वो अमेरिकन सदर साहब जो है वो तशरीफ ले जा रहे हैं। इससे बाकी इस्लामी मुल्कों के दिल यकीन जख्मी, उसको पसंद तो किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन फलस्तीनियों के दिल इस तरह जख्मी है। उनके ऊपर वो वक्त आया हुआ है जो जिससे नजर ये आता है जैसे बिल्कुल उनको मिटा दिया जाएगा, सफा हस्ती से खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। फलस्तीन की सारी सरजमीन पर कब्जा, इसराइली कब्जे की कोशिश की जा रही है। और उसकी जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की शय के ऊपर हो रहा है। और उस दौरान ऐसा इस्तकबाल करना कि सऊदी अरब में उतरा है तो सफेद घोड़ों ने उसका इस्तकबाल किया है, उसके कार के साथ साथ भागते रहे हैं। दोहा में उतरा है तो उन घोड़ों के साथ ऊंट भी शामिल हो गए हैं। ऊंटों का रक्स जो है वो साथ साथ ऊंट भी हैं और घोड़े भी हैं। और अबू धाबी में उतरा है तो वहां तो हादी हो गई कि बच्चियों ने अपने बाल बिछा बिछा के उसको, कौन सा वो ऐसा रूहानी बंदा है जी, अल्लाह माफ करे, कि ऐसे लोगों के लिए इस किस्म की कभी भी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान समेत हुकूमतों की बात मैं नहीं करता, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ कि जो मुसलमानों के मालिक के अवाम है तो उन्होंने कतन इसको कबूल नहीं किया होगा। बाकी जहां तक उसके दौरे के अंदर ये बात है कि भाई इन शाही खानदानों ने, सऊदी अरब ने 600 अरब डॉलर के सौदे किए हैं और 1 ट्रिलियन का जो वादा है उनका हम पूरा करेंगे, 4 साल के अंदर 1 ट्रिलियन उनसे खरीद लेंगे। दोहा ने भी देखे इनसे पैसे लेने का तरीक देखे। अमेरिका दोहा है कितना, जंग शहर से भी छोटा दोहा है। और उसके जो अमेरिकी अड्डा है वहां पर, उसके अंदर उसकी तजीनों और आयश के ऊपर 8 अरब डॉलर जो है वो इस दौरे के दौरान ट्रम्प साहब ने ले लिए हैं इनसे। 96 अरब डॉलर के वो बोइंग जहाज जो वो खरीदेगा। टोटल 200 अरब डॉलर के वो उसने मुआहदा किया है 2000 से मुल्क के साथ। हम 1 अरब डॉलर के लिए इनके आगे सदर हमारे हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान को वहां जाना पड़ता है और जाकर दरखास्त करनी पड़ती है कि हमारी फाइनेंशियल हालत हमारे बैंक की ठीक नहीं, इस वक्त रिजर्व की, आप हमारे रिजर्व के अंदर कुछ रखें। तो 1 अरब डॉलर मिलता है आपको, 1 मिलियन। और यहाँ 1 अरब डॉलर देकर यहाँ 200 अरब डॉलर 2000 से मुल्क को उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिए। यही हाल उसका सऊदी अरब का है। इसलिए जहां तक उसकी जात का ताल्लुक है, अमेरिका के नुक्ते नजर से देखें तो ये कामयाब है, उसका दौरा बहुत कामयाब है। लेकिन अगर दूसरी नजर से देखें एज ए मुसलमान मुल्क के, तो फिर हम इस दौरे को सिवाय अफसोस के और क्या कह सकते हैं जी। और मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका के अंदर मुसलमान आबाद हैं उनको यकीनन एहतियात करना चाहिए इस सारी कार्रवाई के ऊपर। ये बात जो आपने कही, जो इस तरह वहाँ पर लड़कियाँ और अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं, वैसी इंसानी या अखलाकी मेरा ख्याल है जो लोग समझते हैं इजाज़त नहीं देती ये चीज़ें।
और इसको सोशल मीडिया ने काफ़ी यहाँ पे आवाज़ उठाई है और कहा कि ये जो कुछ किया गया है ये बहुत बुरा है। ख़ासा ये बताइए कि इतना एक मैंने इसलिए कहा था अचानक कि पहले आपने इस तरह के हालात नहीं देखे होंगे जिस तरह ख़वातीन को सामने ला के खड़ा कर दिया, फिर जिस तरह इतनी बड़ी रकम कतर ने लगा दी, सऊदी अरब ने लगा दी। अभी आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन ममालिक के तल्लुकात अब जब तक ट्रंप है अब बेहतर रहेंगे? देखिए, आप इनको तल्लुकात, ये तल्लुकात नहीं है, ये डीलें हैं जो अरब बादशाहों और ट्रंप के दरमियान हो रही हैं। ट्रंप अपने फायदे के लिए, वो भी एक बिजनेसमैन कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता है, बिजनेसमैन। देखा नहीं आपने दोहा के महल को उसने देख के उसकी कितनी तारीफ की है और ये कहा है कि मैं क्योंकि तामीराती शोबे से ताल्लुक रखता हूँ और मैं ये मार्बल वगैरह देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। ये सब एक किस्म की डीलें हो रही हैं। इनके बादशाहों के लिए मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खोलेंगे अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के लिए यहाँ पे रास्ते खोल रहे हैं। इनके डॉलर जो है उससे स्ट्रांग होगा, ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी वहां जा रही है अमेरिका के अंदर, इससे यकीन उसको फायदा होगा, डॉलर को भी और अमेरिका को भी, अमेरिका की मईशत को भी। खास अमेरिका जो लोग जाते हैं वहाँ पे ये दौरे पे आपने देखा मुख्तलिफ लोग गए या यूरोपियन लोग गए तो वहाँ पे तो बड़ी सादगी के साथ इस्तकबाल किया जाता है, तो मुसलमान क्यों नहीं ये चीज़ें सीखते? मुसलमानों ने हमेशा से ही, जो हमारे जो जितने भी सरबराह हैं, इन्होंने हमेशा अय्याशी की जिंदगी गुजारी है। इनके पास जब तक पैसा नहीं था, ये खैमों में रहते थे, वो उस वक्त तक इनके हालात दुरुस्त है। लेकिन जो जो इनके पास पैसा आता चला गया, ये जो है अय्याशी में पड़ते चले गए। आपने अब तो इनकी कहानियां आनी बंद हो गई, वरना पहले तो ये जो जहाँ के जुए जो खेलते थे वो उसकी कहानियां जिस जमाने में छपती थी आज से 20 साल पहले, तो उस वक्त तो इब्तिदा हुई थी इनके पास पैसे की और इन्होंने उसका पैसा जुए में लुटाना शुरू किया था। लेकिन बहरहाल अब बदकिस्मती है, कहना चाहिए हम मुसलमानों की, कि हमें ऐसी क़यादत मुयस्सर है जो आवाम की बजाय अपनी सोचती है और जो इस्लाम मुखालिफ मज़ाहिब के हुक्मरान हैं उनकी झोली में जाके गिरती है। अच्छा, एक चीज़ सामने आई, इंडिया पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान दिया गया ट्रंप की तरफ से, आपने सुना? ट्रंप ने कहा कि मैं ये सालिसी जो है, एक किस्म का उसने यकीन दिलाया कि मैं इस तरफ भी आया हूँ कि कश्मीर का मसला जो है ये मैं हल करवाऊंगा। इसीलिए जो आर्जी जंगबंदी की थी वो उसका क्रेडिट वो खुद लेता है। वो कहता है कि मेरे कहने पे आर्जी जंगबंदी हुई है और ये अब मुस्तकिल जंगबंदी रहेगी और मैं इनके साथ, उसके लिए उसने अमेरिका भारत को ऊपर प्रेशर भी डाला है। उसने एप्पल वालों से कहा है कि आप अपनी प्रोडक्शन जो वो चाइना से यहाँ शुरू कर रहे थे, वियतनाम और इंडिया के अंदर, चाइना से खत्म करके उस पर उन्होंने कहा कि आपने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन नहीं करनी एप्पल वालों से। और ये अरबों की डील है जो मना कर रहा है एप्पल वालों को। इसका मतलब है कोई ना कोई प्रेशर जो है इंडिया के ऊपर डालेगा, फिर अपनी बात मनवाने के बाद फिर ये एप्पल की डील जो है वो फाइनल होगी। तो बाद में उसने ये ऐलान जरूर किया है कि मैं अब कश्मीर के मसले के लिए जो है अपनी खिदमत पेश कर रहा हूँ और मैं इन दोनों के दरमियान सालसी का किरदार अदा करूंगा। और हमारी बात तो इस वक्त इंडिया नहीं सुनता। हाँ, ये मुमकिन है कि अगर बड़ी ताकतें या अमेरिका उसको मजबूर करे तो वो मुज़ाकरात की टेबल पर हमारे साथ आ जाए और कोई इसके हल की तरफ कम से कम कुछ कदम तो उठाए जाए। खासा एक तरफ ये ट्रंप ये ऐलान कर रहा है, दूसरी तरफ ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि बड़ी तादाद में त्यारे वहां पे पहुंच रहे इंडिया में और लोगों को ये खतरा है कि कोई बड़ा हमला करने वाला है इंडिया। देखिए, इंडिया की मूवमेंट जो है, फौजी मूवमेंट है, वो हर वक्त एक खतरे का बायस तो है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात फिजा हम देख रहे हैं सियासी दुनिया की, उसमें मैं नहीं समझता कि इंडिया कोई वो बड़ा हमला पाकिस्तान तक करने की पोजीशन में होगा। अच्छा, ये जो दौरा था अरब ममालिक का, यूरोप को क्या मैसेज किया है इस वक्त अमेरिका की तरफ से? देखिए, यूरोप को तो एक उसने शुरू में मैसेज दे दिया हुआ है कि भाई आपसे हम इतने ज्यादा, या तो हमारे ताबे होके चलो
या पूरा यूरोप या यूरोपीय यूनियन को वो अपने ताबे बना के चलाना चाहता है, जिसके लिए यूरोपीय यूनियन तैयार नहीं है। इसलिए यूरोपीय यूनियन अपने तौर पर इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसी लेकर चलने के लिए जो है वो अब इस रुख के ऊपर आ गया हुआ है, और इस किस्म की पॉलिसीज डिस्कस हो रही हैं। इस वक्त इस किस्म की पॉलिसी आपको मुस्तकबिल में नजर आएंगी कि अमेरिका को साइड पे रख के जो है वो अमेरिका यूरोपीय यूनियन जो है वो कदम आगे बढ़ाएगी। खान साहब, एक चीज बताइए कि मुसलमान ममालिक ताबेदार हो गए, लेकिन यूरोप ने आंखें दिखा दी। उन्होंने कहा नहीं, हम खुद अपने जो भी असूल है उसी के मुताबिक चलेंगे। तो यहाँ पे मुसलमानों की क्या कमजोरी है जो अमेरिका के हाथ है कि इतना? मुसलमानों की कमजोरी है कि उनके पास तेल की दौलत है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ज़हन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। उसके लिए वो हर चीज के लिए मोहताज है, या तो यूरोपियन कंपनियों के या अमेरिकन कंपनियों के। ये बहुत बड़ा फर्क है। यूरोप के ममालिक जो हैं उनके पास पैसा भी है, उनके पास दिमाग भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास इफराद भी है। नहीं तो ये अरब मुल्क और मुसलमान मुल्क महरूम है। नहीं तो ये लोग तो पैसा भी है, सब कुछ है, जर्मनी है, किसी चीज की कमी नहीं, मगर इन्होंने तो कोई महल नहीं बनाए, कोई याशी की तरफ नहीं जाते। ये तो जमहूरियत है यहाँ पे, तो क्या वजह है कि हम आज तक क्यों नहीं सीख सके? देखिए, इसलिए कि तर्ज जिंदगी इन लोगों ने हमेशा से ऐसा अपनाया है। सादगी के यहाँ के सियासी लीडर भी सादगी के साथ रहते हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ जो है सबसे पहले शो ऑफ ज्यादा है। हमारी गरीब से गरीब आदमी भी शो ऑफ की जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। जरा सा जो उसको कुछ मिल जाए उसका इजहार ज्यादा करता है। तो बादशाह तो फिर आपको पता है जिस हाल में रह रहे हैं वो आपके सामने ही है। इसलिए भारत यूरोप में तालीम की वजह से, जिसकी मेन वजह जो है वो तालीम है, कि तालीम ने इनसे ये सिखाया है कि सादा जिंदगी बसर करो। जितना बड़ा यहाँ पे ओहदा से मालिक होता है, जितना बड़ा इंसान होता है यहाँ पर दुनियावी लिहाज से, हम देखते हैं वो उतना ही ज्यादा आजिज और मिलनसार बंदा हमें नजर आता है। अच्छा, एक बात बड़ी सख्त अहम है कि इस पूरे दौरे में कोई फ़लस्तीनियों के बारे में आवाज़ उठाई किसी ने, कोई बातचीत की कि वो भूखे मर गए हैं, कोई उसका भी करना है कुछ बंदोबस्त? यही तो मैंने आपसे शुरू में ही प्रोग्राम में कहा था कि अफसोस इस बात का है कि ये सारा कुछ जो है, जो कुछ हुआ है, इस पर फ़लस्तीनियों पर क्या गुजरी होगी। कहीं फ़लस्तीन के हाल के लिए, फ़लस्तीन के जो सूरत हाल है उसको बदलने के लिए, अवाम के जो जिस हालत में इस वक्त फ़लस्तीनी रह रहे हैं उसमें इसराइल का हाथ पकड़ने के लिए, रोकने के लिए कोई कैसा कदम उठाने के लिए बातचीत ही नहीं की गई, कोई सवाल ही नहीं उठाया गया। ये फिक्रा कह देना एक तकरीर के अंदर उसकी खलीज टाउन की, भाई इस फ़लस्तीन का भी हल होना चाहिए, ये तो कोई मैंने नहीं रखता। जिस हालात के अंदर जो टीवी दिखा रहा है, BBC और CNN, इस हालत में बच्चे और मर्द और औरतें खाने के लिए तरस रहे हैं, वहां पर हाथ में टोकरियां पकड़ के और वो दर बदर फिर रहे हैं। एक लाइन लगती है तो आप देखें वहां पर क्या सूरत हाल है। उसके हाल के लिए फौरी तौर पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। उनको 200 अरब देने के लिए तैयार है, फ़लस्तीन के लिए 200 अरब देने के लिए इनको मौत पड़ती थी। अच्छा, इसराइल, अब आप समझ रहे हैं कि सऊदी अरब के तल्लुकात अनकरीब ऐसे ऐलान भी आने वाला है कि हमने जी इसको मान लिया और इसके अलावा कोई हल नहीं, आप समझ रहे हैं ये चीज? ट्रम्प ने अपनी तकरीर के अंदर ये बात साफ कह दी है कि हम मेरे दौरे हुकूमत के दौरान जो है अब अरब ममालिक, जितने भी मुसलमान अरब ममालिक हैं, इनके तल्लुकात जो है वो रूटीन नॉर्मल उसके ऊपर लेकर आऊंगा मैं, पोजीशन के ऊपर। और ये देख लें कि जब ये अमीर तरीन ममालिक जो गरीब मुसलमान मुल्कों को, जॉर्डन को, मिस्र को, इनको इमदाद देते हैं, तो जब ये अपने हालात दुरुस्त कर लेंगे, चाहे फ़लस्तीन के खून को बरी करें, तो फिर दूसरा अरब ममालिक लाजमी इनके पीछे चलेंगे। फिर ये उनको प्रेशर डालते हैं गरीब ममालिक के ऊपर। और आप आज ये देख लें कि नहीं, ये पता है कि पाकिस्तान के से जो 3 अरब रखा हुआ है UAE ने और दोहा ने और सऊदी अरब ने, अगर आज ये स्टेट बैंक से निकालें ये रकम जो रखवाई हुई है, तो पाकिस्तान की वैशियत बैठ जाती है, सिस्टम ही बैठ जाता पूरा पाकिस्तान का। तो इसलिए ये इन्होंने अमेरिकन ने ये गुर पकड़ लिया हुआ कि इन मुल्कों को पकड़ के रखो, इन मुल्कों से मुसलमान ममालिक की रोटी चलती है। तो इनको उन्होंने हाथ पे किया हुआ है। इसलिए जो भी फैसले करेगा
पीछे चलना पड़ेगा आपको। इसीलिए ये नारा पाकिस्तान में लगता है कि पाकिस्तान मानने वाला आखिरी मुल्क होगा। मतलब जब दुनिया मान लेगी फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे, हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें। आखिर पे ईरान के बारे में बताइए, बड़ा ईरानी जो है वो भी गुस्से में है इसके बयान के बाद, क्या देखते हैं, कोई हालात इनके बेहतर होंगे? देखिए ईरान के बारे में उसने कहा तो है अपना, इसमें यूएई के अंदर जो बयान दिया उसने कहा कि हम ईरान के जौहरी मुआहदे के करीब पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कोई ना कोई प्रोग्रेस जो है वो इन मामलात में हो रही है। और वो भी हो सकता है कि ईरान जो है अंडर प्रेशर आने के बाद, जब खित्ते में दाएं बाएं आप देख रहे हो कि एक बड़ी ताकत की इस तरह वेलकम किया जा रहा हो और इन ममालिक के साथ ईरान के तल्लुकात जो हैं वो शिया सुन्नी वाली कैफियत की वजह से एक डिफरेंस मौजूद हो, तो फिर अगर ईरान को पीसने का इरादा कर लिया ईरान ने, अमेरिका ने, तो ज़ाहिर है ये इन्हीं ममालिक के अड्डे जो हैं वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तो मुमकिन है कि ईरान इस प्रेशर में आने के बाद जो उसने बयान दिया है ट्रंप ने कि भाई हम जौहरी मुआहदे के करीब हैं, ईरान को कुछ समझ आ गई है, तो अभी तक ईरान की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने तो नहीं आया, लेकिन यह है कि बहरहाल नजर यही आता है कि ये इस मामले में भी अमेरिका की पॉलिसी जो है वो कामयाब होने जा रही है। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, जो तस्वीरें चल रही हैं, एक तरफ फ़लस्तीनी बर्तन पकड़ के खड़े हैं, दूसरी तरफ ये औरतों की तस्वीरें लगाई हुई हैं। जहालत का जो मेरा ख्याल है कि आप कह सकते हैं कि समझ से बाहर है। वैसे अब मैं क्या अल्फाज इसके ऊपर कहूँ। लड़कियां हैं वो बेवकूफ़ पागलों की तरह शोर डाल रही हैं, वीडियो पे लान तान पड़ रही है। मुसलमानों की बर्बादी जो है वो आप सबके इल्म में है कि याशी की वजह से। मैं डॉक्टर इसरार की भी कई बातें देख रहा था और भी मजहबी रहनुमा जो है उनके देख रहा था तकरीरें वगैरह, तो नज़र यही आ रहा है कि ये जो अरब ममालिक हैं इनकी भी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर ये पिकनिक नहीं है। देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।